आकर यज्ञवेदी पर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि न प्रतीक्षते कालः, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समाचार पत्र में लिखा हुआ था आज का आपका कि 8:30 बजे यज्ञ होगा, लेकिन अब 9:45 होने वाले हैं और अभी तक हमारे यजमान नहीं आए। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्य च कर्मण क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काले पिबति तद रसम। आदान प्रदान का कर्तव्य कर्म का रस निकल जाता है जब समय का अतिक्रमण हो जाता है। जो यजमान पहले आए हैं उनकी क्या गलती है, और जो देरी से आ रहे हैं उनकी प्रतीक्षा क्यों की जाए। उनका सभी तो हमें अपने ऐसे पवित्र कार्य में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। जब अंदर से लगन होती है तो व्यक्ति दूर से भाग कर आता है वह यज्ञ में हिस्सा लेना है। आयोजक पूरी तन्मयता के साथ मेहनत से लगे हुए हैं। हमारे अमित कुमार गोयल और उनकी टीम। अमित कुमार गोयल ने कहा था कि जी 7 बजे आ जाना ताकि हम समय से कार्य पूर्ण कर सकेंगे। और आज आपका कार्य दिवस है, वर्किंग डे है। आपको अपने दुकान बिजनेस भी देखनी है, और ये कार्य तो ब्रह्ममुहूर्त के बाद सूर्योदय के पश्चात ही करने का है। तो आपको समय से आना चाहिए ऐसे श्रेष्ठ कार्य में, पुनीत कार्य में, तभी लाभ है। एक दूसरे की हम अभी चलेंगे, अभी तो कुछ पहुंचे नहीं होंगे, इस तरह से बात खराब होती है। एक महात्मा जी ने कहा वर्षा नहीं हो रही, वृष्टि यज्ञ होगा, और सभी अपने घर से एक एक लोटा दूध लाएंगे और सभी को एक एक लोटा दूध लाकर इस ड्रम के अंदर डालना है। बड़ा ड्रम था। तो एक व्यक्ति के मन में विचार आया, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। हमारे मन में संकल्प विकल्प चलता रहता है, जिससे आप पढ़ते हैं कभी पुराणों में देवासुर संग्राम चल रहा था। देव हारने लगे और असुर जीतने लगे। देवासुर संग्राम का अर्थ यह है कि हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्ति है तो देव प्रवृत्ति है। किसी के माता का सोने का एक आभूषण गिर गया 5-4 तोले का, अब मुझे मिला। देव प्रवृत्ति जब मेरे अंदर है तो मैं कहूंगा माइक से, भाई किसी की कोई चीज गिर गई है सोने या चांदी की, देख लो। तो जिसकी होगी वो आकर कहेगी कि मेरी ये चीज खो गई। और जब मेरे अंदर असुर प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी तब क्या होगा, मैं धीरे से उस आभूषण को अपनी जेब में रखूंगा, तलाशी ने ले जा तो अलग रख दूंगा कबाड़े में। तो ये होती है असुर प्रवृत्ति जागृत हो गई। एक व्यक्ति के अंदर जब देह प्रवृत्ति जागृत होती है, धर्मार्थ के कार्य में अपना न्यौछावर कर देता है, धन तन भी कर देता है। देश के लिए व्यक्ति प्राणों की आहुति दे देते हैं। जब अंदर से प्रवृत्ति जागृत होती है, देह प्रवृत्ति, और जब असुर प्रवृत्ति होती है, कोई व्यक्ति उसके घर पर आ जाए, एक कप चाय पिलाने में भी दम टूट जाता है। तो हम श्रेष्ठ कार्यों में प्रतिभाग करें, अच्छे कार्यों में भाग लें। जो आयोजक हैं वो सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे ब्रजेश कुमार जी भी सर्राफ बहुत पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, समय से ही पधार गए। देवेंद्र कुमार जी बछड़ौता वाले, जिनसे मैं बहुत परिचित हूँ, उदार चेता है,
प्रतिवर्ष यज्ञ में भाग लेते हैं और गुरुकुल ततारपुर तक भी पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ के कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग, भोजन व्यवस्था संभालते हैं। 25-25, 30-30 हजार रुपये लगते हैं उसमें। और अभी 31 हजार रुपये हमारे गुरुकुल के लिए आपने कक्ष के पुनर्निर्माण के लिए दिए। ये सब क्यों दिए? यहाँ पर क्यों दे रहे हैं आप सब? अंदर देवत्व की प्रवृत्ति है, देने की प्रवृत्ति है। देवता किसको कहते हैं? देवो दानाद व दीपनाथ द्योतनाद व द्योष्टाने भवति इति। जो हमें देता वही तो देव है। दानेन प्राप्यते गौरवम न तो वित्तत् से संचयात् स्थिति उच्चे पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति। आप देखते हैं बादल जो होता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। क्यों रहता है? वो देने के कारण रहता है बादल ऊपर। तो दान के द्वारा गौरव मिलता है। और न तो वित्त से संचयात्, इकट्ठा कर लिया धन। कितना जी? 20 करोड़ रुपए है जी। देने के नाम पर सामाजिक कार्यों में हम हटते हैं। अभी टेलीविजन पर एक कार्यक्रम आ रहा था, मैं तो अचानक देखा। मैं न टेलीविजन में रुचि है न फिल्मों में। एक माता कह रही थी, मैंने कहा बेटा पथरी है, पानी पियो माता जी, पानी ज्यादा पानी पिएंगे तो पथरी निकल जाएगी। ऑपरेशन नहीं कराया और घर में उनके जब आयकर का छापा पड़ा, करोड़ों रुपए निकल गए। ऐसे हापुड़ में अनेक व्यक्ति हैं जो कहते हैं दे नहीं सकते, लेकिन जब छापा लगता तो ले जाते हैं। उपार्जितानाम वित्तानाम त्यागे विलक्षणम। हर व्यक्ति धन को बचाना चाहता, कैसे बचे? उसका एक उपाय है, अच्छी जगह खर्च करो, सत्कार्यों में व्यय करो। आपने जो अच्छी जगह जन्म लिया है, मालदार घर में, अच्छे माता पिता जो आपको प्राप्त हुए हैं, सुंदरता भी प्राप्त हुई है, ये सब क्यों मिली है? ये सब आपके किए हुए कर्मों का भी परिणाम है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। आपका पहला किया हुआ ही फल आपको अच्छे घर में ले गया। धनवान घर में जन्म ले लिया, आपने दान आदि किया तो, और आपने संचय किया और न समाज का हित किया न अपना हित किया। कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति। कृपण व्यक्ति के समान भी कोई दानी नहीं होता, क्योंकि वो पूरे धन को छोड़ देता है, उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए अच्छी जगह खर्च करो। दान, भोग और नाश, धन की 3 गतियां हैं। दान करोगे परलोक में काम आएगा, उपभोग कर लोगे यहाँ पर काम आ जाएगा। और न तो दान किया न उपभोग किया, वो न तो आपके काम का रहा न किसी के काम का। ये लिखा है मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनैरपि अन्ये। कृपण व्यक्ति के धन से खेलते हैं, कंजूस व्यक्ति के धन से खेलते हैं कौन? और उसकी पत्नी से खेलते हैं कौन? दारेरपि धनैरपि अन्य, दूसरे व्यक्ति। जब वो दान ने किया तो छोड़ गया, बच्चे भी उड़ा देते हैं उस धन को दुष्कर्मों में, दुर्व्यसनों में। इसलिए श्रेष्ठ कार्य करो। अजर अमरवत प्राज्य विद्यावर्तम च चिंतयेत्। व्यक्ति अपने को अजर अमर मान करके विद्या का संग्रह करे और अर्थ माने धन का संग्रह करे, पैसे का संग्रह करे। क्या करे? गिरीतिव केशस्य मृत्युना। मौत ने बालों को पकड़ रखा है, ये सोचकर धर्म का आचरण करे। पता नहीं कब जीवन का अवसान हो जाए। श्रेष्ठ कार्य। और एक नीतिकार का श्लोक और है, अवंध्यम दिवसम कुर्यात्। हे मनुष्य, दिन को बांझ मत बनाओ। कैसे? दान अध्ययन कर्म भी। दान, अध्ययन और कर्म प्रतिदिन करते रहो। हमारे पास इतना धन है, हमें कोई जरूरत नहीं करने की, फिर भी काम करो और दान करो। किसी भी प्रकार का दान हो, परमार्थ करो और अध्ययन करो, तभी सार्थकता है। अब जो यज्ञ वेदी पर हमारे यजमान बैठे हैं,
अब हम आरंभ करते हैं यज्ञ को, क्योंकि जो नहीं आए तो उनके हम कब तक प्रतीक्षा करें, और भी कार्य हमें भी हैं, आपको भी हैं। अब पहले ईश्वर स्तुति के 8 मंत्रों का अब हम पाठ करते हैं। अपना ध्यान सभी यजमान आंखें बंद करके बैठे, अथवा आंख खुली हुई है तो हमारी बातों को ध्यान से सुने, इधर उधर मन को मत भटकाओ। अभी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्नयासुवा। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य सदा धारते पृथिव्यामुखे मां कस्मै देवा यः विशा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विशा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाग यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय विशा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयेणा। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्नेन यशोपधाराये अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। इति ईश्वरी स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओ आपके सामने जो कागज की कटोरी है उसमें थोड़ा जल कर ले, सभी कागज की कटोरी में कर लो, थोड़ा और करो, लगभग 100 ग्राम जल कर ले उसमें कागज की कटोरी में, लोटे में से लेकर। अब चम्मच ले लें एक,
और चम्मच के द्वारा, ले लो कोई ना है चम्मच, बिखरेगा वैसे, ले लो चम्मच, कुछ नहीं, चम्मच का कुछ नहीं बिगड़ रहा। सीधे हाथ की हथेली में अब चम्मच से जल ले ले, पति पत्नी हो जो भी है सभी को सीधे हाथ की हथेली में जल देना है। सीधे हाथ की हथेली में जल ले लीजिए और जब हम मंत्र पढ़ेंगे तब उस जल को आप पी लेना, और पीने के बाद सिर पर हाथ नहीं फेरेगा कोई। ओ अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा, जल पी लीजिए। इस बच्ची ने क्यों नहीं लिया जल, आचमन क्यों नहीं किया, बैठी हुई है सामने, सीधे हाथ की हथेली में जल दो इन्हें भी। दूसरी बार पुनः जल कीजिए सीधे हाथ की हथेली में। पहले मंत्र का अर्थ है हमारे जीवन में अमृत हो, उड़ना हो अमृत का। दूसरी बार जल लेने के पश्चात पुनः मंत्र का पाठ करेंगे हम, तब जल आप पिएंगे। ओम अमृता प्रधानमसि स्वाहा, पी लीजिए। सिर पर हाथ को मत फेरो। तीसरी बार पुनः जल लीजिए, अमृत का बिछोना हो। एक बार पुनः तीसरी बार आचमन तीसरा करने के लिए सीधे हाथ की हथेली में जल ले लें। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रीतां स्वाहा, पी लीजिए। सत्य यश और अमृत हमारे जीवन में हो, इस कामना के साथ। बैठा भाई सेठ जी को। अब हाथ को धो लेना है, एक हाथ को सीधे हाथ के हथेली में जल ले लो और धीरे से साइड में आप डाल दें। नमस्ते नमस्ते। अब हाथ धोने के पश्चात बाएं हाथ में जल लेना है। अब आप बाएं हाथ में जल ले लीजिए। बायां माने लेफ्ट हैंड। बाएं हाथ में जल लेने के पश्चात ले लीजिए बाएं हाथ में जल। धीमी गति से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि अभी चम्मच कहीं कहीं चल रही है। सीधे हाथ की दोनों बीच की उंगली जल में भिगो लें। बीच की उंगली जल में भिगो लें। ओम अमृतोपस्त्रम ओम वाङ्मय आस्यस्तु। मुख पर लगाएं, मुख पर। अब पुनः जल में उंगलियों को भिगो लें। ओम नसोर में प्राणोस्तु। पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु। आंखों पर। ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु। कान। ओम बाहुर में बलमस्तु। भुजा। ओम पूर्वोर में ओजोस्तु। जंघा। ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वा सहसन्तु। इन मंत्रों के द्वारा हमने अभी जल डाल दिया अब एक तरफ। अभी हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ किया। पहले मंत्र में प्रार्थना की, विश्वानि दुरितानि परासो। हे प्रभु, मेरे जीवन के दुर्गुणों को दूर करो। मेरे जीवन के अंदर
एक भी दुर्गुण न रही और मैं कल्याण के मार्ग का पथिक बनूं। मेरे जीवन से कुटिलता दूर करो। हे प्रभु, संसार के नियामक परमपिता परमात्मा आप ही हैं। आपसे अलग इस संसार का संचालक कोई नहीं है और आप ही इस पर संसार को धारण कर रहे हैं। लोगों में भ्रांति है कि ये जो पृथ्वी है शेष नाग के फन पर टिकी है। कुछ कह देते हैं बैल के सींग पर टिकी है, तो उपनिषद का ऋषि कहता है यदि शेषनाग पर टिकी है तो शेषनाग किस पर टिका है? बैल पर टिकी है तो बैल किस पर टिका है? तो शेष का अर्थ परमपिता परमात्मा है। वेद का मंत्र कहता है शेषाधारा पृथ्वी इत्युक्तम, अर्थात ये संसार परमपिता परमात्मा के ऊपर टिका हुआ है। जब प्रलय हो जाता है तब कौन बचता है? परमपिता परमात्मा रहता है, वही संसार का नियामक है। हम उसी की उपासना करें। आत्मिक शक्ति का देने वाला और संसार का पति वही परमात्मा है। और अंतिम मंत्र में कहा, हे प्रभु, हमारे जीवन में से कुटिलता दूर करो और अच्छाइयां प्रदान करो, सन्मार्ग पर चलाओ। इसके बाद हमने आचरण किया, सत्य, यश और अमृत हमारे जीवन में हो, ये कामना की। मेरे मुख में वाणी रहे, नासिका में प्राणवायु प्रवाहित होता रहे, आंखों में देखने की शक्ति हो, भुजाओं में, हाथों में बल हो और मैं संसार का उपकार कर सकूं, ये कामना की गई। अब इसके बाद हम यज्ञ आरंभ करते हैं। इससे पूर्व हम दीप प्रज्वलन होगा और तिलक भी होगा। तो हमारे मध्य में जो हमारे आज के मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी हमारे आए हुए हैं, आयोजकों से निवेदन है कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के, उनको लेकर के आए और दीप प्रज्वलन कराएं। माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा आयोजकों से निवेदन है कि मुख्य अतिथि जी को मंच पर लाएं और दीप प्रज्वलन कराएं। ललित कुमार जी छावनी वाले दीप प्रज्वलित करेंगे। हम उनका कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहचान तो रहा था मैं, फिर भी पक्का करूँगा। ओ सुरेंद्र जी जो बाहर है वो भी आ जाए। ओम भूर्भुवः स्वः। सुरेंद्र जी शीघ्र आए। पप्पू चाचा कली वाले और सुरेंद्र जी शीघ्र आए कार्यक्रम में। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनिष्ठिष्टे अग्निनादपन्नाद्यायादधे। आदरणीय ललित कुमार जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को शुभारंभ करने का निर्देश दे दिया है, अर्थात हरी झंडी दे दी है। सुरेंद्र जी कली वाले जो हमारे मध्य में पधार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। ओम अग्न आयाहि पीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्वऋषि। ओम पुनग्ने यज्ञानां होता विश्वे संहिता देवेर्मानुषे जने। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि विप्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तद्वोऽद्य दधातु मे। सुरेंद्र जी कली वाले, आपने गुरुकुल में हमें जानकारी नहीं थी। 50 तख्त भेजे बनवाकर। हम सोच रहे थे किसने भेजे,
पता लगा बहुत समय बाद, कई महीने बाद, ये सुरेंद्र जी ने भेजे हैं। और 100 बेंच जिन पर 200 विद्यार्थी बैठ सके, मेज और बेंच जुड़ी हुई, वो भेजी। और जब मैंने कह दिया कि आपने भेजी, घोषणा करने पर कह रहे आप घपला मत करो, ऐसे उदार चेता है सुरेंद्र जी कली वाले, लेकिन थोड़ा काम गड़बड़ है आपके, सुनाई कम आता है। अब सभी जो हमारे माता प्रेमा बहन जी रुद्रपुर से पधारी हैं, उनसे निवेदन है कि वो एक बार मंच पर आए। बहन प्रेमा जी, माता जी, जय हो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप इतने दूर से चलकर आई, आपका हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमन। और भैया तिलक कर जाओ, जरा 2 आदमी जाओ, कम से कम 3 जाओ, तिलक कर दो, सभी का तिलक कर जाओ, मत जाओ, एक से नहीं होगा काम। चंदन वाला तिलक कहाँ भाई? चंदनम शीतलम लोके चंदनाद पीछे चंद्रमा। जी करो चंदन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षर्भयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान् सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायो। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यजे कुर्वन्ति विदते सुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम यत्प्रजानमुत चेतो धृतिशय ज्योतिरन्तरं मृतं प्रजासो यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋषे सामयजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवादाः यस्मिश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम सुसारतिरस्वानिभ्यर्मनुष्यान्नेनीयते भीषर्भिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठितं यदगिरं जमिष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम सनः पवस्य शम्भवे शंजनाय शमर्वते शं राजनोषधेभ्यः। ओम अभयं न करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिव्यो भेमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तात् उत्तरादभयं नो अस्तु।